साधु वरदान के गुरुवर, सिर पर हाथ तुम्हारा हो। जब भी दर्श हो मेरे गुरुवर, सिर पर हाथ तुम्हारा हो। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 1000 आदिनाथ भगवान की जय। जो चंदा प्रभु भगवान की जय। महावीर भगवान की जय। जय बोलो आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। जय बोलो श्री सुप्रभ सागर जी, प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जिन बंधु, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रतिदिन के भांति देश विदेश के अनन्य गुरु भक्त एवं श्रावकों के मन में जो उठने वाले विकल्पों हैं, उनको समाधान करने के लिए लोग अपने मन से अपने जो मन में विकल्प उठते हैं उसके विकल्प हम तक पहुंचा रहे हैं, और वो विकल्पों का समाधान आपको हम लोग इस चैनल यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रसारित कर रहे हैं। आप घर बैठे ही अपने उठने वाले विकल्पों का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि भरत ने एवं आदिनाथ स्वामी के समोशरण में पहुंच के अपने प्रश्नों के द्वारा अन्य लोगों का भी, अपनी जिज्ञाओं से द्वारा अन्य लोगों का भी उपकार किया था, वैसे ही आप अपने मन में उठने वाले विकल्पों के द्वारा अपना खुद का भी कल्याण कर सकते हैं एवं अन्य लोग जो इस कार्यक्रम को घर बैठे टीवी के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से या इस प्रांगण में बैठ के लाभ ले रहे हैं, उनके मन में उठने वाले अज्ञान तिमिर को आप दूर कर सकते हो। तो आइए मिलते हैं इस मूवमेंट की ओर और चलते हैं सब लोग साथ मिलके। देखिए, जुड़ के देखिए, अच्छा लगता है। मैं मुनिश्री के चरणों में बार बार नमोस्तु करता हूँ एवं मुनिश्री प्रणत सागर जी महाराज को यह विनय करता हूँ कि हे स्वामी, आज के इस कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए हम पे अनुकंपा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो सिद्धाणम नमो 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 लोए सर्वसाहुरम। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम अपने अंतरंग में उठने वाले उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान एक निर्ग्रंथ गुरु के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। जो सम्यक समाधान निश्चित ही हमारे मन की निर्विकल्पता को शांत करने के लिए, मन की निर्विकल्पता की प्राप्ति के लिए एक कार्यकारी उपाय साबित हो रहा है। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनिश्री उनका आगमक विधि से हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प ललितपुर उत्तर प्रदेश से शीलचंद जैन अनौरा परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि गुरुवर, शुभ और अशुभ कर्म का बंध कैसे होता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी। नमो। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। जीव को तो प्रति समय कर्म का आश्रव जारी है, और उसमें से जो जीव उस मन वचन काय का शुभ प्रकार से प्रयोग करता है, उसे उस शुभ योग के निमित्त से पुण्य का आश्रय होता है, और मन वचन काय का ही दुरुपयोग करते हुए जो अशुभ कार्यों के लिए उसका प्रयोग करता है, उसके लिए वह पाप रूप अशुभ का आश्रय हुआ करता है। और जो आश्रय के ये 3 साधन बताए गए हैं, मन वचन काय, उनके उपयोग दुरुपयोग आदि के ही निमित्त से शुभ अशुभ रूप कर्मों का आश्रय भिन्न भिन्न प्रकार से कहा गया है।
जैसे कि उमा स्वामी भगवान ने कहा है, शुभ पुण्य से अशुभ पापस्य, जो शुभ कर्म का आश्रय है वह पुण्य रूप है और अशुभ कर्मों का आश्रय पाप रूप होने से उस शुभ अशुभ को ही पुण्य पाप रूप आचार्य भगवंत ग्रहण करते हैं, या हम उस पुण्य पाप को ही शुभ अशुभ रूप भी स्वीकार कर सकते। इसलिए सीधा सा एक ही उत्तर है कि जो मन वचन काय का सदुपयोग है वह परिपूर्ण रूप से शुभोपयोग है, और मन वचन काय का विपरीत जो परिणमन है, विपरीत कार्य चल रहा है, वह परिपूर्ण रूप से अशुभोपयोग कहा गया है। इतना ही उस शुभोपयोग अशुभोपयोग के निमित्त से जो जैसा कर्म का आश्रय हो रहा है वैसा ही उसको शुभ आश्रय रूप या अशुभ आश्रय रूप ग्रहण किया है। जो शुभ योग और शुभ उपयोग से हो रहा है वह शुभ आश्रय या शुभ कर्म है, और वही विपरीत रूप से पाप रूप से या मन वचन काय के विपरीत उपयोग से जो कर्म का आश्रय हो रहा है वह पापाश्रय या अशुभ कर्माश्रय है। यही आपके लिए सम्यक समझ। अरविंद गंगवाल, चौरई, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, हमारे यहाँ आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की प्रेरणा से एक नए मंदिर का निर्माण हुआ है, जिसमें अभी वेदी में 3 मूर्तियाँ रखी गई हैं, जिनका अभी पंचकल्याणक नहीं हुआ है और मूर्तियाँ प्रतिष्ठित नहीं हैं, लेकिन लोग आकर दर्शन करते हैं। तो क्या हम अभी पर्व के दिनों में उन मूर्तियों की आरती कर सकते हैं या इसमें कोई दोष लगता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जो अप्रतिष्ठित प्रतिमा है, जिसका पंचकल्याणक आदि नहीं हुआ है, वह किसी भी प्रकार से पूज्य नहीं है। मात्र एक जिनेंद्र भगवान का आकार होने से वह सम्माननीय उच्च स्थान आदि रखने योग्य तो है, पर उसका दर्शन करना, उसकी पूजा पाठ करना, उसको आरती आदि उतारना, ये किंचित भी आगम के परिप्रेक्ष्य में योग्य नहीं। बहुत सारे स्थानों में देखा जाता है, जब नगर में भी कोई प्रतिमा आदि आती है तो उसकी आरती करना, चावल आदि चढ़ाना, ये आगम के परिप्रेक्ष्य में योग्य नहीं है। जो प्रतिष्ठित हुई प्रतिमा है वही पूजनीय है, वंदनीय है, दर्शनीय है, अर्घ्य आदि चढ़ाने योग्य है, ये आरती आदि करने योग्य। अन्य अप्रतिष्ठित प्रतिमा किसी भी प्रकार से आगम के परिप्रेक्ष्य में न पूजा, न आरती, न अर्घ्य, किसी भी प्रकार से वह पूजनीय नहीं है। इसलिए जो आपके चौरई नगर में वह अप्रतिष्ठित प्रतिमा आदि रखी है, उसको तो आप पहले ये प्रयास करो कि जितने शीघ्र से शीघ्र उसका आप पंचकल्याण करा सको, उतने शीघ्र से अतिशीघ्र उसका पंचकल्याणक संपन्न करा दीजिए। क्योंकि आगम में ये भी लिखा है कि 6 महीने से अधिक अप्रतिष्ठित प्रतिमा कहीं मंदिर, घर, निवास या अपने इसमें नहीं रखनी चाहिए। इसलिए शीघ्रता से पहले तो उसका पंचकल्याणक करने का नियोजन करिए, और जब तक पंचकल्याणक आदि नहीं हो रहा है तब तक लोगों को ज्ञान हो, इस कारण से उसमें कुछ काला धागा, काली फीत आदि आदि कुछ बांधकर ये संकेत करने की आवश्यकता है कि ये प्रतिमा अप्रतिष्ठित है। इसलिए इस कारण से कोई उसकी पूजा, अर्घ, दर्शन या आरती आदि नहीं करेगा। आगम के परिप्रेक्ष्य में आरती पूजा आदि करने की किंचित भी आज्ञा नहीं है। जहाँ आसपास वह पंचकल्याणक आदि हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप अपने नगर में ही शीघ्रता से गुरुदेव को बुलाकर अपने पंचकल्याणक को संपन्न करें, और वो संभव नहीं है तो गुरु आज्ञा से फिर जैसे गुरुदेव आचार्य भगवंत कहेंगे उनके हिसाब से आसपास होने वाले पंचकल्याणक आदि में उसको प्रतिष्ठित करते हुए फिर विराजमान करें। गुरु की आज्ञा सर्वोपरि मानकर आचार्य भगवान से आज्ञा प्राप्त करके उनके हिसाब से काम करें, पर अप्रतिष्ठित प्रतिमा पूजनीय या आरती आदि करने योग्य नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने हैं रहेली, सागर, मध्य प्रदेश से संतोष कुमार जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ। गुरुवारों को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवार मेरा एक अभी पिछले विगत दिवसों में जो 16 स्वर्गों का हम चित्रण देखा था, उसमें स्वधर्मेंद्र के बारे में कुछ विकल्प मन में आए थे। इसमें सबसे पहले विकल्प ये आया था कि स्वधर्मेंद्र
कि जो सभा देखी उसमें स्वधर इंद्र का चयन इंद्रों के द्वारा होता है या उत्पात सैया के द्वारा इंद्र सीधे जन्म लेते हैं। दूसरा विकल्प ये है कि स्वधर इंद्र की सागर पर्यंत आयु होती है तो तब तक किसी दूसरे जीव को स्वधर इंद्र बनने का क्या मौका नहीं मिलता होगा। तीसरा प्रश्न ये है कि स्वधर्म इंद्र क्या ऐरावत और भरत क्षेत्र के सभी तीर्थंकरों के पचकल्याणकों में उत्सव मनाने आते हैं। मेरा विकल्प का समीचीन समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु। जो सौधर्म इंद्र यह नाम आपने देखा पढ़ा, ये कोई जीव का नाम नहीं है अपितु एक व्यवस्थाजन्य पद का नाम है। जैसे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आदि देश आदि के निमित्त से होते हैं, एक के जाने के बाद दूसरा, दूसरे के जाने के बाद तीसरा, ऐसा जैसे मुख्यमंत्री आदि का पद होता है ऐसे ही ये सौधर्म इंद्र आदि के पद हुआ करते। और एक सौधर्म इंद्र के सामने दूसरा सौधर्म नहीं होता, एक ही सौधर्म इंद्र एक समय में होता है। रही बात वह जो सौधर्म इंद्र बनता है उस सुधर्मा सभा में कोई वर्तमान की वोटिंग जैसा कोई वोटिंग करके किसी को सौधर्म नहीं बनाया जाता, अपितु वह जन्म से ही, जैसे आपने उस चलचित्र में देखा था, एक जो विशिष्ट दक्षिणेंद्र मतलब दक्षिण दिशा में जो विमान है उस विमान में जो जीव उत्पन्न होता है उपपात शैया पर, वही सौधर्म कहा जाता है और उसका चयन नहीं होता, वह जन्म से ही सौधर्म इंद्र कहलाता है। चयन से या इलेक्शन से उसको नियुक्त नहीं किया जाता, वह जन्म से ही पुण्यात्मा होने से उसे सौधर्म पद दिया जाता है या सौधर्म पद से ही वह जन्म पाता है। साथ में ये बात भी समझने योग्य है कि वह जब पंचकल्याण आदि करने के लिए जाता है वह एक भले ही हो पर उसके पास जो बहुत सारी विक्रिया है और उस विक्रिया रिद्धि के द्वारा जीव परिपूर्ण रूप से, यानी वह सौधर्म एक नहीं अनेकानेक उन तीर्थंकर भगवान के पंचकल्याणक आदि करने के लिए जा सकता है। मूल शरीर उसका उसके विमान में ही रहता है, उसके अलावा वह विक्रिया के द्वारा अपने उस अनेक प्रकार के शरीरों के द्वारा अनेक स्थानों पर होने वाले भगवान के पंचकल्याणक आदि में समाविष्ट होकर भगवान के पंचकल्याणक आदि मनाता है। यही आपका विकल्प 3 का 1 में उत्तरित सम्यक समाधान। आयुष जैन, सिद्ध क्षेत्र आहार जी, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने श्री सुप्रभ सागर जी और प्रट सागर जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, मेरा आपसे यह विकल्प है कि सठखंड आगम ग्रंथ श्रावक क्यों नहीं पढ़ सकते, कृपया इस समीचीन विकल्प का समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज। आचार्य भगवंतों ने कुछ सम्यक ज्ञान के या सम्यक ज्ञान के प्राप्ति के कुछ नियम बताए, जहाँ आचार्य भगवंत कहते हैं कि जो षटखंडागम जैसे सिद्धांत शास्त्र है, प्रायश्चित ग्रंथों जैसे जो रहस्य शास्त्र है, उनको किसी भी प्रकार से श्रावकों को पढ़ने का, स्वाध्याय करने का आदेश या आज्ञा आचार्य भगवंतों ने नहीं दी। इसके पीछे मूल एक कारण आचार्य भगवंत कहते हैं, जो वस्त्रधारी की विशुद्धि होती है वह हीन से हीन ही हुआ करती। इन सिद्धांत ग्रंथों को पढ़ने की आज्ञा, प्रायश्चित आदि रहस्य ग्रंथों की पढ़ने की आज्ञा मात्र निर्ग्रंथ मुनिराजों को दी है, वो भी गुरु आज्ञा से इसलिए दी गई है कि वे दिगंबर मुनिराज ही वस्त्र, आरंभ, परिग्रह आदि आदि के कार्यों से निवृत्त होने के निमित्त से उनके भीतर की विशुद्धि तीव्र से तीव्रतम होती। श्रावक कितना भी विशुद्धि को प्राप्त कर ले, ना उसकी अंतरंग भावों की विशुद्धि बन सकती है, ना शरीर से वस्त्र आदि की भी शुद्धि बन सकती। और इन ग्रंथों को परिपूर्ण शुद्धि पूर्वक ही समझने की आवश्यकता होती है। क्वचित कदाचित परिणामों में उथल पुथल है और संकल्प विकल्प चल रहे हैं, परिणामों में
शुद्धि नहीं है, आकुलता है, तो श्रावक कभी भी उन सिद्धांतों का यथार्थ निर्णय नहीं कर सकता। इसलिए वह पर्यायजन्य व्यवस्था होने के कारण से आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट कहा है कि किसी भी प्रकार से वह श्रावक उस रहस्य ग्रंथ या सिद्धांत ग्रंथों का षटखंडागम जैसे पठन पाठन नहीं कर सकता। कारण उसके पीछे उनकी द्रव्य शुद्धि भाव शुद्धि नहीं हो सकती, और द्रव्य शुद्धि भाव शुद्धि के अभाव में कभी भी रहस्य का और सिद्धांत का यथार्थ निर्णय संभव नहीं हो सकता। इसी कारण से श्रावकों के लिए, श्रावक ही क्या जितने भी वस्त्रधारी है उन सभी के लिए आचार्य भगवंत निषेध करते हैं। जो विशुद्धि निर्ग्रंथ मुनिराज आचार्य भगवंत आदि की होती है वैसे विशुद्धि नहीं होती, और द्रव्य शुद्धि भी नहीं होती, और द्रव्य शुद्धि भाव शुद्धि के अभाव में तत्वों का सिद्धांतों का यथार्थ निर्णय नहीं होता। ये एक तर्क है, और पुनः आचार्य भगवंतों ने निषेध किया है। ये आगम प्रमाण है। आगम और तर्क से हमने अपने इस रहस्य को और सिद्धांत को ना पढ़ने का जो आदेश हमने प्राप्त किया है उसका पालन करना ही एक श्रावक का कर्तव्य है। यही आपके लिए सम्यक समझ। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने है हिंगोली महाराष्ट्र से कविता कानेड़ अपने समीचीन विकल्प के साथ। महाराज जी, आत्महत्या करणारा मनुष्य जातो कुठे आणि त्याने दुसऱ्यासाठी जर आत्महत्या केली असेल तर त्याच्यात त्याला किती पाप लागते आणि ते करताना त्याची गती आणि मती कशी असावी हे सांगायचं आहे मला महाराज जी। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। माँ, आत्महत्या करना ये पंचेंद्रिय जीव की हत्या करने के बराबर ही दोष है। किसी भी प्रकार से व्यक्ति को उस पंचेंद्रिय जीव की हिंसा या हत्या करने में जितना पाप का आश्रय होगा उतना ही स्वयं की आत्महत्या करने में भी पाप होगा। क्योंकि जो व्यक्ति मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, खुदकुशी कर रहा है, वह परिपूर्ण रूप से ये पंचेंद्रिय जीव को ही मिटाने की या उसकी हत्या करने का प्रयास कर। जितना दूसरे जीव की हत्या करने का पाप लग रहा है बिल्कुल उतना ही स्वयं को हत्या करने का पाप लग रहा है। मात्र आत्महत्या करने का ही नहीं अपितु आत्महत्या करने के भावों से भी जो प्रवृत्त है या आत्महत्या करने के जो भाव बना रहा है परिपूर्ण रूप से वह आत्महत्या करने के भावों से भी वह उतने ही पापों को, उतने ही हिंसा का बंध आश्रय वह जीव कर रहा है। भले ही वह दूसरे के अच्छाई के लिए कर रहा हो, दूसरे के कल्याण के लिए या अन्य किसी की सुरक्षा किसी भी प्रकार से उसने आत्महत्या की है तो उस आत्महत्या का फल उसे पाप रूप ही लगेगा, जीवों के घात करने रूप ही लगेगा। इसलिए ये सम्यक निर्णय करने की आवश्यकता है। उस जीव ने मरते समय किस प्रकार की मति की थी, कौन से विचार किए थे, किस कारणों से उसने वह कार्य किया, ये भले ही भिन्न भिन्न कारण हो सकते हैं पर उसकी गति नियम से पंचेंद्रिय जीव के घात करने रूप ही हिंसा का आश्रयबंध करने से वह निम्न गति ही होगी, नीच गति को ही वो प्राप्त करेगा। अच्छी गति को वह आत्महत्या करने वाला भले ही दूसरे के लिए क्यों न की हो, वह आत्महत्या करने वाला उच्च गति को, उच्च आयु आदि को प्राप्त कर ही नहीं सकता। इसलिए ये हम बहुत अच्छे से निर्णय करें, सोच समझ के विचार करें कि आत्महत्या करने वाला किसी भी प्रकार से दूसरे के अच्छाई के लिए भी मरा हो उसे पुण्य का आश्रयबंध नहीं होगा, वह पंचेंद्रिय जीव की हत्या रूप पाप का ही आश्रयबंध करने वाला हो सकता है। अन्य किसी भी प्रकार से वह इस दोषों से बच नहीं सकता। इसलिए उसकी ऐसी ही मति उस समय थी और वैसी ही उसकी जैसी उस समय की मति थी वैसी ही अगर उस जीव की आयु कर्म का अबंध अपकर्षण उस काल में आया है तो उसको उस काल के हिसाब से ही वह गतिबंदी होगी। जैसी मति उस समय पे थी बंध अपकर्षण आयु के बंध के समय की वैसी उसकी गति होती है। ज़रूरी नहीं है कि उसी समय की मति पहले अगर आयुबंध हुआ है तो उस हिसाब से ही उसको वह कर्म उदय में आया और वैसा ही अगली पर्याय को वह प्राप्त करेगा। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि मरते समय उसकी गति बंद हो, पहले उसने आयु बंध किया है तो वैसी उसे आयु मिलेगी। मरते समय में संक्लेश परिणामों के साथ मरा है तो नियम से नरक आदि ही स्थानों में पहुँचेगा। यही उसकी मति गति और परिपूर्ण रूप से आत्महत्या आदि के विषय में आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने है सागर मध्य प्रदेश से
कैलाश चंद जैन शिक्षक अपने समीचीन विकल्प के साथ। मुनिश्री शुभ सागर जी महाराज, मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज, बारम्बार मेरा नमस्कार, नमस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, मंदिर जी में पूजा करने के लिए हम दिव्य सामग्री वगैरह ले जाते हैं, कोई भी पात्र में, चाहे डिब्बी हो या किसी पे में, और पूजा या द्रव्य चढ़ाने के बाद दूसरे दिन हम भूल गए अपनी चीज़, और वो दूसरे दिन हम देखी नहीं दिखी, और कुछ दिन बाद वो वही उसी आकार की उसी प्रकार की मिली, और सबके कहने पर अपने उस पर हमने उठा ली। तो क्या महाराज जी ये भी बहुत बड़ा पाप हुआ, या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए? कृपया हमारी विकल्प। किसी भी प्रकार से जिस वस्तु के विषय में हमारा निर्णय नहीं है कि ये मेरी ही है, तब तक वह वस्तु हम अगर उठा के ले आ रहे हैं तो परिपूर्ण रूप से हमें चोरी का ही दोष लग रहा है। ये पक्का मानना व्यक्ति को अपनी सामग्री का कहीं न कहीं से थोड़ा सा बोध होता है, कहीं न कहीं किस आकार की, भले ही एक समान एक सी वह वस्तु, डिब्बी, थाली आदि क्यों ना हो, पर व्यक्ति रोज़ उसका प्रयोग करते करते उसे बोध होता है कि मेरी डिब्बी में और दूसरे की डिब्बी में क्या अंतर है। और भले ही उस डिब्बी को या बर्तन को आप भूल चुके थे और कुछ दिन बाद याद आया, भले किसी के कहने से हो या स्वयं की प्रेरणा से हो, आपने अगर जिसका निर्णय नहीं है वो सामग्री उठाई है, वो डिब्बी उठाई है, तो ये पक्का है कि आपने वहाँ पर चोरी के दोष को अवश्य ही प्राप्त किया। क्योंकि आचार्य भगवान कहते हैं, भूली हुई, रखी हुई, छूटी हुई किसी भी की वस्तु किसी के बिना आज्ञा से ग्रहण करना ये चोरी है। हमने उस वस्तु के विषय में किसी की आज्ञा नहीं ली कि ये वस्तु किसकी है, क्या है, हमें ये भ्रम था या हमें ऐसा लग रहा था कि शायद ये मेरी हो सकती है, मेरी वस्तु जैसी है। जब हमारी वह वस्तु छूट ही गई थी, अब 8-15 दिन बाद पुनः याद आ रही है, हमने उसकी जगह दूसरी सामग्री जब खरीदी ही ली है, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि वह 8 दिन बिना चावल की डिब्बी के या बिना बर्तन के आप मंदिर में पहुँचे होंगे। जब चली ही गई है और मंदिर में हमने छोड़ी दी है, फिर अब उस विषय का क्या विकल्प करना, मंदिर में कोई प्रयोग करे नहीं करे, यार मंदिर में छूट गई, सो एक परिग्रह कम हो गया। जब हमने दूसरा खरीदा नहीं होता तो कुछ बात थी, पर 8-10 दिन बाद तब तक हमने दूसरी व्यवस्था कर ली है, तो किसी के कहने से या अपने मन में लोभ कषाय लाते हुए उस वस्तु को ना उठाए, यही योग्य मार्ग है। और उठाया है तो नियम से चोरी का दोष लगेगा, यही आपके लिए सम्यक समझ। अगले समीचीन विकल्प के लिए फ्लोरिडा अमेरिका से श्रीमती तोसी पारस जैन अपने ऑडियो मैसेज के साथ हमारे सामने। परम पूज्य 108 आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री 108 प्रणत सागर जी महाराज की जय। मैं अमेरिका से तोशी जैन, पीयूष जैन, नवदा जैन। मुनि श्री, मेरा प्रश्न यह है कि आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की प्रेरणा से यहाँ पर गृह चैत्यालय भारत से चंद्रप्रभु की प्रतिमा जी लाकर बनाया है। पर्युषण पर्व में और भी सामान्य दिनों में बहुत से लोग यहाँ आके दर्शन करने आते हैं, जिससे उन्हें पुण्य मिलता है। मुझे भी इससे कुछ पुण्य की प्राप्ति होगी क्या? आगम में आचार्य भगवान ने 3 व्यवस्था बताई है, कृत, कारित और अनुमोदना। भले ही हम कुछ अच्छे बुरे कार्य कर पाए नहीं कर पाए, कोई कर रहा है, उसकी अनुमोदना की है या दूसरों के द्वारा करा रहे हैं, तो उसका हमें अवश्य ही फल मिलता है। ये कृतकारित अनुमोदना के साथ एक बात और भी हमें समझने योग्य है। अगर हम किसी व्यक्ति को धर्म मार्ग के लिए प्रवृत्त कर रहे हैं या उसके धर्म कार्यों की प्रशंसा कर रहे हैं या उसके उस धर्म कार्यों के लिए निमित्त बन रहे हैं, तो वह हमें अवश्य ही वह शुभ रूप है तो पुण्य का और अशुभ रूप है तो पाप का आश्रय अवश्य ही होगा। भले हम जो कर रहे हैं उसका जितना पुण्य मिलेगा उतना हमें निमित्तभूत पुण्य नहीं मिलेगा,
पर हमने दूसरों की व्यवस्था बनाई है, वह व्यवस्था जन्य पुण्य, निमित्त जन्य पुण्य अवश्य मिलेगा। जो साक्षात आप भगवान की पूजा पाठ दर्शन आदि कर रहे हैं, उसका आपको जितना पुण्य मिलेगा उतना दूसरों के पूजा पाठ आदि का पुण्य अवश्य नहीं मिलेगा। पर उनके पूजा पाठ आदि के लिए आप निमित्त बने हैं, उनके भगवान दर्शन आदि के लिए आपने कुछ ऐसी व्यवस्था जो गृह चैत्यालय आदि रूप बनाई है, इस कारण से परिपूर्ण रूप से कुछ अंशों में आपको उनके व्यवस्था बनाने के लिए उनके उन पुण्य कार्यों में निमित्त बनने रूप पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि हम ही करने वाले कार्यों से हमें पुण्य मिले। दूसरों के कोई तपस्या कर रहा है उसकी अनुमोदना की, कोई दर्शन करने पहुंच रहा है उसकी हमने व्यवस्था की, ये परिपूर्ण रूप से हमारी उनके लिए वह सेवा देना, व्यवस्था देना जो निमित्तभूत हमने कार्य किया है, तो हमें निमित्तभूत पुण्य मिलेगा ही मिलेगा। जो साक्षात व्यक्ति वहाँ पहुंचकर भगवान के दर्शन आदि कर रहा है, पूजा आदि कर रहा है, उसको तो सातिशय पुण्य मिल ही रहा है, पर साथ साथ आप उसके सातिशय पुण्य के लिए निमित्त बने थे, इसलिए कुछ अंशों में आपने निमित्त सहयोग किया था, इसलिए आपको भी पुण्य मिलेगा। आपने किया हुआ कार्य किंचित भी व्यर्थ नहीं जाएगा। आपको तो दोहरा लाभ मिल रहा है, स्वयं की भी दर्शन की, पूजा पाठ आदि की व्यवस्था हुई, साथ साथ आपके निमित्त से अन्य भी जो भगवान आदि के दर्शन कर रहे हैं, चैत्यालय आदि में पूजा आदि कर रहे हैं, उनके भी पुण्य का कुछ अंश आपको अवश्य मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि जो कहा जाता है कि एक छठा भाग आपको मिल रहा है, ज़रूरी नहीं है छठा ही भाग मिले। आपने जिस प्रकार से, जिन भावों से वह चैत्यालय की स्थापना करते हुए या अभी भी जो लोग आ रहे हैं उनके प्रति अच्छे भाव रखे हैं कि और भी लोग आए, सबको दर्शन मिले, सबको पूजा पाठ करने का मौका मिले, ऐसे अगर आपके प्रशस्त भाव है तो नियम से वह दूसरे के प्रति अनुकंपा के भाव होने से, करुणा के भाव होने से, नियम से आपको उसके निमित्त से पुण्य मिलेगा ही मिलेगा। इसमें कोई शंका विकल्प करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। ये भी पक्का है जो विशेष पुण्य आपको स्वयं के पूजा पाठ से मिलेगा उतना उनके पूजा पाठ से नहीं मिलेगा। नहीं तो आप सोचो, फिर उनका जब सबका छठा भाग मुझे मिल ही रहा है तो फिर ऐसे सब लोगों के छठा भाग पुण्य मैंने इकट्ठा कर लिया तो हमें पूजा पाठ करने की आवश्यकता ही नहीं, हमने मंदिर बना लिया, भगवान रख लिए, हमारा काम हो गया। ऐसा आगम में किंचित भी नहीं कहा है। उनका पुण्य पूजा पाठ का उनको लग रहा है, आपके पूजा पाठ का पुण्य आपको लग रहा है, पर उनके पूजा पाठ आदि करने के लिए, दर्शन आदि करने के लिए आप जो निमित्त भूत बने हो, सहयोगी बने हो, उस निमित्त भूत सहयोग के निमित्त से आपको अवश्य ही पुण्य का आश्रय हो सकता है, उसमें कोई भी विकल्प करने की आवश्यकता नहीं। पर यह भी परम सत्य समझे कि आपने किया हुआ पुण्य ही आपके साथ जाएगा, वह उपादान भूत पुण्य है, और जो दूसरे को सहयोग रूप से आपने कार्य किया था वह सहयोग रूप से आपको निमित्तभूत पुण्य मिलेगा। पुण्य तो मिलेगा पर स्वयं का पुण्य स्वयं को ही प्राप्त करना होगा। मात्र व्यवस्था बनाने से, दूसरों को सहयोग करने से वह परिपूर्ण पुण्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए वह कर रहे हैं वह बहुत अच्छी बात है, पर साथ साथ आपको भी अपने पुण्य के वर्धन के लिए स्वयं की पूजा पाठ दर्शन विधि आदि सब कुछ करने की आवश्यकता है। उन दोनों के पुण्य से आपको सातिशय पुण्य की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि आप अपने आप ही कल्याण कर रहे हो और दूसरे के कल्याण के लिए भी निमित्त बन रहे हो। स्वार्थ और परार्थ की दृष्टि आपके पास होने के कारण से आपको इस कार्य का अवश्य ही पुण्य मिल रहा है। स्वयं कर रहे हैं, विदेश में भी रहकर धर्म का पालन, आने वाली पीढ़ी को संस्कारित कर रहे हैं, साथ साथ सभी लोगों को भी पुण्य का प्राप्ति करा रहे हैं, इसलिए आपको सातिशय पुण्य मिलेगा। यही आपके लिए सम्यक समझ। जय जन बंधु, आप हम सभी लाभ ले रहे थे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस लोकप्रिय कार्यक्रम। प्रतिदिन की भांति देश विदेश से जो लोगों के मन में उठने वाले विकल्प है उसका समाधान मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज अपने मंगलमय वाणी से कर रहे थे। अगर आप अपने मन में उठने वाले विकल्पों को शांत करना चाहते हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 8707548811 इस पे ऑडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज के द्वारा अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। samyak.samadhan@gmail.com इस जीमेल आईडी पे भी आप अपना विकल्प हम तक प्रेषित कर सकते हो।
मुनिषी के प्रवचन प्रतिदिन के भांति शाम को 7:40 पे जिनवार टीवी चैनल के माध्यम से प्रसारित होते हैं एवं शाम को 4 बजे बहुचर्चित लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का प्रसारण पारस टीवी के माध्यम से होता है एवं 5:13 पे यह कार्यक्रम सम्यक समाधान यूट्यूब चैनल सुप्रभात के माध्यम से प्रसारित होता है। अगर आप इस कोई कार्यक्रम के माध्यम से पुण्यार्जन प्राप्त करना चाहते हो, ज्ञान दान में अपनी संपत्ति का सदुपयोग करना चाहते हो तो हमसे जरूर संपर्क करें। मुनिषी के चरणों में बार बार नमोस्तु करते हुए आज के इस कार्यक्रम की बेला को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।